तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हम जो भी रिबन में फंक्शन अवेलेबल हैं उन सारे फंक्शन को वन बाय वन रिव्यू करेंगे और जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो उनको हम स्किप करते जाएंगे, ठीक है। बट मेरा जो मोटो है समझाने का सारे फंक्शन का ये कि कल की डेट में आपको ये ना फील हो कि ये फंक्शन पता नहीं क्या करेगा, अगर मैं क्लिक करूंगा तो कहीं डेटा ना मेरा ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो आप अवेयर रहो कि ये फंक्शन अगर है तो इसका क्या यूज है, और जब ये सारे फंक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको लगेगा पावर क्वेरी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं उल्टा, यानी व्यू टैब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब व्यू टैब में अगर हम जाएं तो ये जो क्वेरी डिपेंडेंसी है, ये क्वेरी डिपेंडेंसी से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ ये रिफ्लेक्ट करता है कि सोर्स क्या है और उस सोर्स से कितनी टेबल कनेक्टेड है। अच्छा, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। सेकंड, एडवांस एडिटर। इसमें तो वो है क्या? इस एडवांस एडिटर में पूरी की पूरी एम लैंग्वेज होती है। जो आप यहाँ स्टेप जनरेट करते हो वो सारे के सारे स्टेप यहाँ पे लिखे होते हैं, जैसे चेंज टाइप हो गया, प्रमोटेड हेडर हो गया, आप अगर देखोगे तो सारे हैं यही। तो ये प्योरली एम लैंग्वेज लिखी है, हाउएवर ये आपके स्टेप जो हैं वो क्लिक बेस्ड है, या आपने जैसे मॉडिफिकेशन किया है उसके अकॉर्डिंग स्टेप जनरेट हुए, ठीक है। एडवांस एडिटर टैब ऑप्शन आपको दो जगह मिलता है, एक व्यू टैब के अंदर मिलता है और दूसरा होम टैब के अंदर भी यहाँ पे एडवांस एडिटर मिलता है, और दोनों का सेम यूज है, ठीक है। ऑलवेज अलाउ, ये जो ऑप्शन है ये पैरामीटर से रिलेटेड है, अभी हमने पैरामीटर नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब पैरामीटर का यूज क्या होता है वो मैं बहुत मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये प्योरली एम लैंग्वेज पे डिपेंड होता है मोस्टली। तो मैं वो व्यू दिखा रहा हूं जिससे कि आपको बेसिक पता चल जाए, ठीक है। जैसे पैरामीटर का ऑप्शन ये है, होम टैब के अंदर मैनेज पैरामीटर का ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अभी एडिट पैरामीटर हाईलाइट नहीं है, यानी फ्रीज है, ठीक है। और न्यू हाईलाइट है और मैनेज हाईलाइट है। अगर आप मैनेज पे क्लिक करोगे तब भी आपको वो न्यू दिखाएगा क्योंकि और कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अगर आप न्यू पे जाओगे तब भी वो नया पैरामीटर ही क्रिएट करने के लिए बोलेगा। ये ऑप्शन जो है वो पैरामीटर का नाम लिखने का है कि आप क्या नाम देना चाहते हो पैरामीटर का, ठीक है। तो मैं अभी आपको दे रहा हूं मंथ ईयर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं दे रहे हो दैट्स ओके, ये ऑप्शनल है, ठीक है। टाइप, टाइप का मतलब डेटा का टाइप, यानी जो यहाँ पे आप बना रहे हो पैरामीटर उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो फिलहाल में मैं टेक्स्ट पे जा रहा हूं, ठीक है। सजेस्टेड वैल्यू एनी, और करंट वैल्यू में मैं सपोज लिख देता हूं जून 2026, ठीक है, और ओके। पैरामीटर कुछ इस तरीके का बनता है और यहां पे लुक इस तरीके का आता है, ठीक है। ये जो हमने करंट वैल्यू डाली थी वो ये वैल्यू दिख रही है। अब सपोज आपके इसको यूज कैसे करते हैं, अगर कहीं पे आपको मंथ एंड ईयर का यूज हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो, कहीं फिल्ट्रेशन करना है वहां पे यूज कर सकते हो, कहीं पे मान लो सोर्स में कई बार आप फोल्डर यूज करते हो मंथ वाइज, करेक्ट। तो पहला फोल्डर होता है बेसिकली जो होता है कि वो आप किस से रिलेटेड डेटा यहाँ पे डाल रहे हो उसका नाम लिखते हो, फिर
ईयर होता है, फिर मंथ का फोल्डर होता है, फिर उसके अंदर जो भी आप डेटा रखते हो वो इस तरीके से हायरार्की फॉलो होती है, करेक्ट। अब यहाँ पे मान लो आप कोई भी सोर्स में वो मंथ और ईयर आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो और वो डायनामिक हो जाएगा। आपका जो सोर्स होगा वो डायनामिक हो जाएगा, ठीक है। अब डायनामिक कैसे होगा वो देखते हैं। एक फोल्डर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। मान लो ये मेरा कोई एक रिपोर्ट है, मैंने जस्ट रिपोर्ट लिख दिया, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अंदर भी मैं एक फोल्डर बना रहा हूं ईयर का। अब ईयर में मैंने 2026 कर दिया, ठीक है, 2026, ठीक है। इस ईयर के अंदर भी मैं एक फोल्डर रखूंगा मंथ का, तो अभी जून 2026 है, ठीक है। अब इस जून के अंदर मैं कोई भी फाइल रखूंगा, तो अगर कोई आएगा तो वो हायरार्की वाइज फॉलो करके और यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। नाउ अब मैं क्या करता हूं, इस फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया, इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल डालता हूं। मैं ये पावर क्वेरी थोड़ी देर के लिए बंद कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे काम करने नहीं देगा, ठीक है। इसको मैंने बंद कर दिया और ये जो डेटा की फाइल है मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब अगर मैं इस फाइल को कनेक्ट करता हूं तो देखो किस तरीके से कनेक्ट होगी वो। सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाएंगे, रिपोर्ट फोल्डर में 26 जून और ये फाइल, ये जब फाइल कनेक्ट होगी तो वो बाकी का प्रोसेस सेम ही दिखाएगी, कुछ भी अलग नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक नया पैरामीटर ऐड करता हूं, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, पैरामीटर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कर दिया क्योंकि मुझे पैरामीटर फिक्स रखना है, ये टेक्स्ट ही रहे, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पे देखो सोर्स में, ठीक है। सोर्स में क्या है, यहाँ पे 2026 लिखा है। अब अगर मैं इस वाले फंक्शन से टेक्स्ट डॉट एंड यूज करके 4 कैरेक्टर उठा लूं तो मेरा 2026 काम कर जाएगा, ठीक है। तो मैं ये जो 2026 है इसकी जगह पे एक फंक्शन यूज करता हूं टेक्स्ट डॉट एंड, और इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूं, वही मंथ और अभी जो हमने क्या पैरामीटर 1 बनाया ना, तो इसके अंदर मैं पैरामीटर 1 लिख देता हूं, ठीक है, कॉमा। अब मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, 4 कैरेक्टर, तभी तो मेरा ईयर उठाएगा। अब अगर मैं ऐसे ही लिखूंगा तो ये एरर जनरेट करेगा, क्यों, क्योंकि आप फंक्शन को इनबिल्ट कर रहे हो, तो ये टेक्स्ट है, ये कनेक्ट नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, एंड का साइन लगाना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। और एंड के बाद यहाँ पे ब्रैकेट के बाद डबल कोट्स शुरू होंगे और ये भी एंड के पहले डबल कोट्स खत्म होगा, क्योंकि ये डबल कोट्स जहां से शुरू हुआ ये खत्म हुआ, ये वाला शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, ठीक है। अब यहां पे अब आप देखो एक एक्सप्रेशन एरर आया है, देयर इज ए अननोन आइडेंटिफायर, डिड यू यूज द फील्ड शॉर्ट हैंड, ठीक है। मतलब वो पैरामीटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार और ट्राई करता हूं, इसको लिखता हूं इस तरीके से, वैसे वैसे तो क्योंकि स्पेस तो है नहीं, हो तो जाना ले लिया। ये टेबल, ये टेबल के तरीके से मान लो, ठीक है, ये आपका इसने
उठा लिया। अब अगर इसने ये उठा लिया, मतलब मेरा जो अब अगर कल की डेट में मैं सिर्फ यहाँ पे 2027 करूंगा तो मेरा 2027 का डेटा पिक करने लगेगा। अब ऐसे ही एक 2026 यहां भी मैंने लगाया है, तो इसके भी जगह पे हम ये लगा देते हैं, करेक्ट। अब देखो ये जब 2026 पे लगाया तब भी मेरा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिफ्रेश, मेरा काम कर रहा है, यानी मेरा यहां भी जो 2026 था वो भी रिप्लेस हो गया और ये भी 2026 रिप्लेस हो गया। नाउ अब बचा ये जून। इसको हम कैसे करेंगे? अगर हम टेक्स्ट डॉट स्टार्ट से 3 कैरेक्टर उठा लें तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पे एक फंक्शन लगाते हैं, चलो मैं पेस्ट ही कर देता हूं, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद मैं यहां से 3 ही कैरेक्टर उठाता हूं, लेकिन एंड की जगह स्टार्ट से, ठीक है। हो गया मेरा काम, डायनेमिक काम कर रहा है। आप इसको अगर रीड करना चाहते हो तो इस तरीके से भी रीड कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, आपका एक ये था। इसमें एम्परसैंड का साइन ये क्या है, ये हैश क्यों लगाया? क्योंकि वो तो वहां पे स्पेस भी नहीं है। ये हैश, यही हैश की बात कर रहे हो ना? हाँ। ये हैश का मतलब होता है, ओके, जैसे अगर मैं एक नई टेबल यहां पे बनाऊं सपोज, ठीक है, और चलो नई टेबल भी नहीं, मैं एक नया स्टेप बनाता हूं। नया स्टेप बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कोई इससे रिलेटेड नहीं, मैं जस्ट एक स्टेप बना रहा हूं, ठीक है। तो या तो मैं इस पे क्लिक करके इंसर्ट स्टेप आफ्टर कर दूं ऐसे, या यहां पे fx लिखा है, इस पे क्लिक कर दूं, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, लास्ट टेबल कैसे लिख के आया, अच्छा वो उसको साला टेबल के तरह ले रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक टेबल ही बन गया, ठीक है। इसलिए वहां पे हमने हैज और पुट्स लगाया है। क्योंकि जनरली हैश वहां लगाते हैं ना, फिर वो जहाँ पे एक स्पेस होता है कहीं, जहां भी आपका टेबल आ टेबल के रहा है, वहां पे टेबल भी का हैश होता नाम अगर आपका बीच में स्पेस वगैरह है तो सेफर साइड के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अगर कोई स्पेस है, अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है, अगर कोई ब्रैकेट है, तो आप हैज लगा दो, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ठीक है। तो नाउ अब ये मैंने क्यों यूज किया, अब सपोज क्या होता है, यहां पे इसमें 2026 ही रहता है, ठीक है, लेकिन यहां पे ये जून का जुलाई हो गया, के अगले महीने ऑब्वियस है कि जुलाई होगा, करेक्ट। अब ये क्या होगा, एरर जनरेट करेगा, जब रिफ्रेश करोगे तो एरर जनरेट करेगा। तो क्या करना है, सिर्फ यहां पे जून का जुलाई कर देना है, और ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया इसने। अच्छा दोबारा से वो नहीं करना पड़ा है, पूरा आपको कुछ नहीं चेंज करना, जस्ट यहां पे आपने चेंज किया, ऑटोमेटिकली सारा चेंज। वो उसकी जुलाई मंथ की फाइल भी अपने आप ही उठा लेगा। करेक्ट। तो ऐसे अब नहीं कि समझ में न्यूज़ आया। सोर्स में जाओ, ये जाओ, वो जाओ, ऐसा कुछ हाँ, नहीं। कहीं आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि नेम आपके सेम है सब कुछ, सिर्फ मंथ चेंज हो गया। हमें सिर्फ पैरामीटर में जाके कि जिस मंथ की फाइल चाहिए वो मंथ डाल देना है। हाँ,
तो अब क्या है, जैसे आपके पास 10 फाइलें हैं और सारी के सारी जून में आप काम कर रहे हो, तो सबके अलग अलग कनेक्शन बदलने से बेटर है आप एक पैरामीटर बना दो, सबको डायनेमिक बना दो और सिर्फ पैरामीटर में मंथ चेंज करो, बाकी ये सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज। ठीक है, सो पैरामीटर क्लियर हो गया आपका। हाउएवर पैरामीटर का बहुत यूज है, सिर्फ यही नहीं। ठीक है, मैंने सिर्फ बेसिक बताया क्योंकि बाकी यूज जो भी है वो एम लैंग्वेज में है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। वो तब आपको समझ में आएगा जब आप इसमें क्लियर हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो वापस आते हैं। यहां पे ये जो गो टू कॉलम का ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत यूनिक और मुझे अच्छा लगता है। सपोज आपके पास 200-300 कॉलम है और हर बार आप स्क्रॉल करते हो वो कॉलम निकल जाता है, आपको नहीं पता चलता। ठीक है, आप जस्ट इस पे क्लिक करो, यहाँ पे सारे कॉलम है, जस्ट टाइप करो और वो आ जाएगा। आप उससे रिलेटेड भी कुछ टाइप करोगे, वो आ जाएगा। ओके और करोगे तो उसके उसी बाद कॉलम पे पहुंचा देगा। करेक्ट। अब जैसे मुझे न्यू डेटा पे जाना है, तो मैंने क्या किया, न्यू टाइप किया, न्यू डेटा आ गया, क्लिक किया, ओके किया, ये सेलेक्ट हो गया। अगर यही मैं मंथ यहां पे डालूं, MONTH मंथ, ओके ओके, ये देखो मंथ सेलेक्ट हो गया। ओके, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसी कॉलम पे पहुंच सकते हो, तो इसीलिए है गो टू कॉलम। ठीक है, इनका कोई यूज नहीं होता है मोनो स्पेस और सो वाइट स्पेस का, क्योंकि ये फ्रंट एंड पे दिखाई नहीं देते। ये क्या है, मोनो स्पेस अगर आप देखोगे सिर्फ अंदर फॉन्ट चेंज होता है। ध्यान से देखना, मोनो स्पेस मैंने हटाया, फॉन्ट चेंज हुआ, राइट। और इसका कोई डेटा से लेना देना नहीं है। ठीक है, शो व्हाइट स्पेस का कोई लेना देना नहीं है डेटा से। ठीक है, फॉर्मूला बार को अगर आप अनचेक कर देते हो तो ये फॉर्मूला बार हाइड हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, क्वेरी एंड सेटिंग ये अभी सेलेक्टेड है, आप देख रहे हो हल्का सा ग्रे कलर है, डार्क ग्रे। इसको अगर अनचेक कर दोगे तो ये गायब हो गया यहाँ के स्टेप। अच्छा, इस पे दोबारा क्लिक करोगे तो आ जाएंगे, क्लिक करोगे हट जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये फंक्शन पता नहीं क्या, लेकिन अब जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आप फ्री हैंड हो गए कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपके स्टेप गायब हो गए तो आपको पता है कि क्वेरी सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं ऐड कॉलम पे। ये हमारे क्लियर हो गए सारे ऑप्शन। ऐड कॉलम पे आते हैं। ऐड कॉलम जो टैब है इसमें मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑप्शन हम यूज कर चुके हैं, और ऐड कॉलम पे आने पे एक चीज 100% श्योर है कि आपको एक नया कॉलम मिलेगा। जो भी कैलकुलेशन आप करोगे एक नए कॉलम में ही मिलेगी। जैसे डेट, डेट वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, टाइम वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब ये जो एज है वैसे ही ड्यूरेशन निकल जाती है कि दो डेट्स के बीच की ड्यूरेशन। ठीक है, अभी फ्रीज है क्योंकि मेरे पास उस तरीके का डेटा नहीं है, बट आप उसको यूज कर सकते हो जब दो न्यूमेरिक वैल्यू हो। होपफुली इसमें या इसमें हाईलाइट होगा, नहीं होगा, सॉरी, इसमें और इसमें नहीं हुआ, ये डेट्स में ही होगा। जब आपको डेट का फॉर्मेट मिलेगा ना तब ये हाईलाइट होगा, और वो भी ड्यूरेशन का मतलब टाइम भी चाहिए इसको, सिर्फ डेट से काम नहीं चलेगा, टाइम भी चाहिए। तो कितने घंटे हुए, मिनट हुए, वो आपको निकाल के दे देगा। टिग्नोमेट्री अगर किसी को यूज करनी हो तो वो कर सकता है, यहां से साइन कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये वही है, हाउएवर हमारे पास इसका यूज नहीं है। ठीक है, नाउ राउंडिंग, हाँ ये हमारे यूज का है, राउंड अप
राउंड डाउन और राउंड। अगर आपके पास डेसिमल में डेटा है तो आप उसको राउंड डाउन या राउंड अप कर सकते हो अकॉर्डिंगली, लेकिन एक नया कॉलम मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे हम एक्सेल में राउंड अप राउंड डाउन करते हैं, तो वही है चीज। ये है आपके साइंटिफिक। आपको याद होगा पावर, स्क्वायर, क्यूब, ऐसे करके था ना, ये पावर है देखो, स्क्वायर, क्यूब। तो ये क्या है, ये आपके मैथमेटिकल और साइंस से रिलेटेड है, ये हमारे यूज के नहीं। लॉगरिथम, फैक्टोरियल, दुनिया की चीजें हैं। ठीक है, आते हैं इस पे स्टैंडर्ड पे। ये जरूर हमारे काम का है कि अगर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मॉड्यूलो, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ टोटल, ऐसे करके कुछ भी निकालना आप निकाल सकते हो। लाइक मैं अगर बात करूं ये और ये, ठीक है, मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या होगा, 3 और 10 13। इसको इसको अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हुआ, 3 और 10 30। करेक्ट। ये और ये मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो -7, यानी 3 से अगर हम 10 करेंगे तो -7 आएगा। करेक्ट। ये और ये अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 डिवाइडेड बाई 10 अगर करोगे तो 0.3 आएगा। ठीक है, नाउ अब क्या बचा, डिवाइड इंटीजर, यानी आपको जो भी अब इसमें और इसमें अगर करते हैं और ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये डेसिमल में दे रहा है लेकिन ये सिर्फ होल नंबर में दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है। इसको और इसको अगर हम फिर करते हैं मॉड्यूलो, एक आया, ये इस तरीके से है जैसे यहाँ पे मैंने 10 डिवाइडेड बाई 3 किया। ठीक है, तो बचा कितना, 3 3 9, एक बच गया तो उसने एक दे दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 20 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 0 बचेगा, वो दे रहा है। तो जो बच रहा है वो दे रहा है। ठीक है, जहां पे पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है वहां पे कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये है मॉड्यूलो। हाउएवर ये बहुत मतलब जैसे जैसे जरूरत पड़ती है तब यूज करते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। ये परसेंटेज है, ये डिवाइडेड बाय 100 कर देगा, और ये परसेंटेज ऑफ, तो टोटल का परसेंटेज या जिसका भी परसेंटेज आपको निकालना हो आप निकाल सकते हो। मैं हर एक को नहीं करूंगा, लेकिन एक लॉजिक आपको दे रहा हूं कि क्या आप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेंथ, फर्स्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, ये हम पढ़ चुके हैं ना। जब हम, अच्छा, एक्सट्रैक्ट और स्प्लिट दोनों ही लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट का फर्क सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ वही वैल्यू निकाल के देता है जो आप निकाल रहे हो, लेकिन स्प्लिट क्या करता है, दोनों चीजें करता है, यानी 2 भागों में डिवाइड करता है स्प्लिट। और ये अब देखो जैसे मैंने ऑथर पे किया, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, अगर मैं कहूं फर्स्ट कैरेक्टर, अब फर्स्ट मैंने 3 कैरेक्टर निकाले, ठीक है, तो ये सिर्फ एक कॉलम मुझे बना के देगा कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर इसने निकाल के दे दिए। लेकिन अगर यही मैं यहां पे जाऊं और स्प्लिट में जाऊं तो क्या होगा, यहां पे, अरे कहां चला गया, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर है ना, तो यहाँ पे मान लो मैंने 3 कैरेक्टर डाले और लेफ्ट किया तो क्या होगा कि एक कॉलम इसका 3 का बनेगा और दूसरा कॉलम रिमेनिंग का बने। ये देखो, इसके पहले क्या था, इसके पहले वाले कॉलम पे क्या था, ये पूरा बन रहा था। ठीक है,
लेकिन स्प्लिट ने क्या किया, सिर्फ दोनों को डिवाइड कर दिया। जो करेक्टर हमने कहे वो एक उसको कॉलम में, अलग-अलग बाकी दिए। रिमेनिंग दूसरे कॉलम। लेकिन यही एक्सट्रैक्ट क्या करता है, सिर्फ जो आप वैल्यू मांगते हो वो रखता है, वही देख। दूसरा वैल्यू गायब हो जाता है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट और स्प्लिट में फर्क समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे मर्ज कॉलम वही है कि जब दो कॉलम आप मर्ज कर रहे हो तो जब ये तभी हाईलाइट होगा जब दो कॉलम आप सेलेक्टेड करके बैठे हो। अगर सिंगल कॉलम सेलेक्टेड है तो ये फ्रीज रहेगा, दो कॉलम सेलेक्ट करोगे तो आ जाएगा, यानी मर्ज होके एक तीसरा कॉलम बन जाएगा। और ये मिनिमम 2 की है गारंटी। आप अगर 4 कॉलम भी करते हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 को मर्ज कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, मेरा सेपरेशन रहेगा कॉमा और मर्ज कॉलम रहेगा, और ये चारों के बेस पे देखो क्या आया, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज होता है मर्ज कॉलम। नाउ एक्सट्रैक्ट हो गया, मर्ज कॉलम हो गया। डुप्लीकेट कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम वही है कि मान लो मुझे ये कॉलम दोबारा भी यूज करना है, तो चाहे मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कॉलम बनाऊं तो उसी का कॉपी कॉलम बन जाएगा, या मैं यहां पे क्लिक करूं तब भी उसका कॉपी कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब ये मैं हटाता भी जाऊं क्योंकि बहुत लंबा होता जा रहा है। ठीक है, इंडेक्स कॉलम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं स्किप कर रहा हूं। कंडीशनल कॉलम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, कस्टम कॉलम भी हम पढ़ चुके हैं तो ये भी मैं स्किप कर रहा हूं। अब आते हैं कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। ठीक है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मान लो ये कस्टमर है, कस्टमर का नाम क्या है, भूषण कुमार। भूषण कुमार। ठीक है, और ये बुक नेम क्या है, वीबीए बेसिस। ठीक है, अब मैं चाहूं कि कस्टमर का कुमार उठ के आ जाए और बुक नेम का वीपीए आ जाए। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो, आपकी कॉल है। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं और बहुत ही आसानी से। जैसे इसमें मैं गया, पहले तो मुझे वो दोनों कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे कंट्रोल के साथ, जिससे मैं ये प्रोसेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, दोनों सेलेक्ट किए, यहाँ पे गया, फ्रॉम सिलेक्शन पे गया, और यहाँ पे मैं वैसे ही लिख रहा हूं जैसे मुझे चाहिए। जैसे मुझे चाहिए कुमार, फिर स्पेस और वीबीए। ठीक है, मैंने लिखा। अब वीबीए जो आप लिख रहे हो वो एज इट इज वही लिख दो जैसे आपको यहाँ लिखा है। सिस्टम कुछ रीड कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, नाउ अगर सिस्टम रीड कर लेगा तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा वैल्यू हर एक रो पे, बट यहाँ पे सिस्टम रीड नहीं कर पाया है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ थर्ड, सेकंड में कुछ है नहीं वैसा, तो थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड रो पे हम लिखते हैं कि कुमार, ठीक है, और बी आई। ठीक है, अब देखो सिस्टम ने उठा लिया कि आप करना क्या चाहते हो। करेक्ट, जैसे यहाँ पे भूषण कुमार और मर्डर एट 60 है तो क्या हुआ, कुमार मर्डर। और यहाँ पे ओके बटन दिया है। अब देखो उसने आपको रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे दी। क्या आपसे उसने इतनी चीजें पूछी, क्या आपने कोई फंक्शन यूज किया, नहीं, बट फिर भी उसने दिया। अब ध्यान से देखो कि इसमें उसने कितना फंक्शन लगाया अपने मन से। देखो स्प्लिटर भी लगाया, टेक्स्ट डॉट कंबाइन भी लगाया, ठीक है, और फिर दोनों को क्लब भी किया। तो ये एग्जाम्पल वाले, अगर आप मर्ज कॉलम कर रहे हो तो एग्जाम कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स में जाके और कर सकते हो। अब ये तो सिर्फ वो था कि जहां पे हमने दो कॉलम सेलेक्ट किए, या हमें जिन कॉलम्स में कैलकुलेशन करनी थी वो सेलेक्ट करके हमने कर ली।
नाउ अब आते हैं कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है फ्रॉम ऑल कॉलम्स। अगर आपने फ्रॉम ऑल कॉलम्स किया है तो ध्यान से देखो, ये हर एक कॉलम के ऊपर टिक लग गया, यानी अब आप अगर कुछ लिखोगे तो वो सारे कॉलम को रीड करेगा कि आप कहां से क्या लिखना चाहते हो। लेकिन ये कभी कभी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आप लिख किसी और कॉलम के इस पर रहे हो, लेकिन सिमिलर वैल्यू अगर किसी दूसरे कॉलम में भी मिल गई तो सिस्टम उसको रीड कर सकता है। ठीक है, सो बेटर वे क्या है? बेटर वे ये है कि आप कॉलम सेलेक्ट कर लो जिसके बेस पे आप कुछ करना चाहते हो, बट ऑल सिलेक्शन में मत जाओ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब अगर मैं बात करूं इवोक फंक्शन की, तो इसके लिए क्या है, कोई भी फंक्शन आप पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ये भी पूरा पूरा एम लैंग्वेज पे है, इसलिए मैं इसको फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, और देखते हैं अगर कुछ हमें मिलता है आगे तो इस पे आगे जाएंगे, बट ये प्योरली बेस्ड ऑन एम लैंग्वेज है, इसमें कहीं भी आपको कोई चांस ही नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये मैं छोड़ रहा हूं। ट्रांसफॉर्म पे आते हैं। ट्रांसफॉर्म में अगर आप देखोगे, ये जो फंक्शन है एक्सपैंड, ठीक है, ये फंक्शन कब काम करते हैं? जब जैसे आप मर्ज क्वेरी लगाते हो तो एक एक्सपेंड का यहाँ पे आइकन आता है ना, यहाँ पे वही यहाँ पे ना क्लिक करके कॉलम सेलेक्ट करो और ये हाईलाइट हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करो। जैसे मैं यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बना देता हूँ फिलहाल में, और मैं बुक आईडी के पहले रिमूव कर देता हूँ डिनोट डुप्लीकेट। ठीक है, और इसमें मर्ज क्वेरी लगा देता हूँ, शीट 2 और बुक आईडी के बेस पे ये। ठीक है, ये देखो जो ही मैंने क्लिक किया हाईलाइट हो गया। अब अगर आप इससे नहीं करना चाहते हो तो आप इससे भी एक्सपेंड कर, देखो आया वही। अब मान लो कि मैंने इससे एक्सपेंड किया, ठीक है, मुझे यही कॉलम लाना था, ओके, और यहाँ पे डबल क्लिक करो तो यही चीज ओपन होती है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पे एक्सपेंड करोगे तब भी वही चीज ओपन होती है। और जो प्रीफिक्स ये वाला ऑप्शन आता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे, इसको आप हटा दो तो वो प्रीफिक्स नहीं लाएगा, और इसको अगर आपने लिखा रहने दिया तो प्रीफिक्स में हर एक हेडर के साथ वो जुड़ के आएगा। लाइक मैं अगर यहाँ पे बात करूं, अभी दोबारा कर रहा हूँ, ये मैंने नहीं हटाया और यहाँ पे मैंने लगा दिया तो देखो क्या आया, शीट 1 2 कस्टमर, और इसी में मैं इसको हटा दूं तो वो हट जाएगा, ये देखो। ठीक है, क्लियर? ये एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, एग्रीगेट में क्या है, यहां से आप जब कोई कैलकुलेशन हो रखी हो इस तरीके की जिसमें नेस्टेड टेबल दिख रही है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करोगे, एग्रीगेट करोगे तो ये क्या देगा, जो भी हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, यानी नंबर ऑफ कस्टमर निकालना हो, नंबर ऑफ सम ऑफ बुक आईडी निकालना, काउंट ऑफ बुक नंबर नेम, काउंट ऑफ कैटेगरी, ऐसा कुछ निकालना आप जस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपको कैलकुलेशन में निकाल के दे देगा। हाउएवर ऐसी जरूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है, ये वाले जो फंक्शन है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐड कॉलम में भी यही थे, बस फर्क क्या है कि ऐड कॉलम में एक नया कॉलम बनता है और यहाँ पे वही कॉलम मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, ये सारे कॉलम, ये सारे फंक्शन हम अभी ऐड कॉलम में भी पढ़ के आए। यहाँ पे फर्क वही है, वहां पे ऐड कॉलम में नया कॉलम बनेगा
और यहाँ पे वही कॉलम मॉडिफाई हो जाएगा। लाइक मैं अगर बात करूं, देखो एक एग्जांपल देता हूं, पेड और न्यू डेटा को हमने नॉर्मली यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ये डेसिमल में आया, करेक्ट, एक नया कॉलम बना। लेकिन अगर यही मैं इसमें और इसमें करके और ट्रांसफॉर्म में जाके और कहाँ गया, वो हो गया वो डिस्क ये डिसेबल हो गया, नहीं डिसेबल, अब आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे आप करोगे, मान लो सब डिवाइड, ठीक है, पेड डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है, आपको फिक्स वैल्यू देनी पड़ेगी, किससे डिवाइड करना, डिवाइड करके। मान लो आपने फिक्स वैल्यू 5 दे दी, तो ये 5 से उसी कॉलम को डिवाइड कर देगा, नया कॉलम नहीं बनाया, नहीं। उसी कॉलम को ही मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे देखो वही कॉलम फुल वैल्यू के साथ है, यहाँ पे डिवाइड के साथ, ठीक है, तो ये फर्क है, बाकी सेम है सब कुछ। अब जैसे एक यहाँ पे और चीज दिखाता हूं, मान लो मैं इसको डिवाइड करता हूं, 5 से मैंने कर दिया, ये कहाँ गया, ये 0.6 हो गया, ठीक है, ये डेसिमल है। अब अगर आप ऐड कॉलम पे जाओगे और राउंड अप करोगे तो क्या होगा, ये 0.6 का 1 बन गया, करेक्ट, और एक नया कॉलम जनरेट हुआ। यही 0.6 का राउंड डाउन करोगे जीरो, तो 0 हो गया, एक नया कॉलम बना। यही 0.6 को अगर आप राउंड करोगे तो ये वैल्यू पूछेगा कितने डेसिमल, अगर आपने 0 कर दिया तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 1 कर देगा, क्योंकि 0 डेसिमल आपने डेसिमल के बाद अलाउ ही नहीं किया। अगर आपने 1 डेसिमल कर दिया तो एज इट इज नंबर यहाँ पे दे देगा आकर, अगर आपने 2 कर दिया तो 0 लेकिन वो 2 डेसिमल में 0 है, अगर यही 5 या कुछ होता तो वो दिखाता, इसका कुछ यहाँ पे है नहीं इसलिए उसने नहीं दिखाया। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पे आके और ट्रांसफॉर्म वाले उसमें जाके और राउंड अप करूं तो देखो ध्यान से देखना, 0.6 लिखा है, मैंने राउंड अप किया तो यही कॉलम मॉडिफाई हो, नया कॉलम नहीं बना, ठीक है। तो ये चीजें आपकी डिफरेंस है ट्रांसफॉर्म टैब और ऐड कॉलम। मोस्टली फंक्शन आपको सेम मिलेंगे, बट सिर्फ ऐड कॉलम वाले फंक्शन में अगर आप यूज करते हो तो नया कॉलम क्रिएट होता है, और ट्रांसफॉर्म वाले टैब को यूज करते हो तो आपका सेम कॉलम मॉडिफाई होता है, ठीक है। आगे एक्सट्रैक्ट, वही जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि कितने करेक्टर आपको निकालने हैं वो आप निकाल सकते हो। फॉर्मेट सेम है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लोअर अपर कैपिटल ट्रिम क्लीन सेम आपका इसमें भी है, मॉडिफिकेशन कॉलम्स की, ठीक है, ट्रिम और क्लीन वगैरह। स्प्लिट फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। स्प्लिट में क्या है, अगर आप डिजिट टू नॉन डिजिट कोई भी जाते हो और दो चीजें लिखी हैं, डिजिट कहाँ गया, ये डिजिट टू नॉन डिजिट, यानी आपका कॉलम ऐसा है जिसमें नंबर भी है और टेक्स्ट भी है, और आपने इसके थ्रू अगर स्प्लिट किया है तो न्यूमेरिक कॉलम पहले आएगा और टेक्स्ट कॉलम बाद में आएगा। अगर जहां पे न्यूमेरिक वैल्यू पहले नहीं होगी, टेक्स्ट ही होगी, ठीक है, तो वो उसको स्प्लिट नहीं करेगा। सेम उल्टा है, बाय नॉन डिजिट टू डिजिट, यानी टेक्स्ट कॉलम पहले आएगा, टेक्स्ट वैल्यू पहले आएगी और न्यूमेरिक दूसरे कॉलम में स्प्लिट हो जाएगी। अगर जहां पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिलेगी, टेक्स्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, वहां पे स्प्लिट नहीं करेगा। ऐसे ही लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, ठीक है। नाउ ये बिल्ड डाउन एक फंक्शन था, यहाँ पे हम ऐसे करते थे, ये क्या करता था, लिस्ट में बना देता था, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ड्रिल डाउन नहीं करना चाहते हो तो कॉलम सेलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म टैब में जाओ, कन्वर्ट टू लिस्ट, ये वही फंक्शन है, ठीक है।
और जब ये फंक्शन आप लिस्ट वाला ऑन कर देते हो तो ध्यान देना, ऐड कॉलम में सारा फ्रीज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म में सारा फ्रीज हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। और होम टैब के भी मोस्टली फंक्शन फ्रीज हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये सारे फंक्शन टेबल से रिलेटेड हैं, लिस्ट से रिलेटेड नहीं। और ये जो ट्रांसफॉर्म टैब था उसकी जगह पे ये टेबल वाला ट्रांसफॉर्म है, इसलिए फ्रीज हो गया। लेकिन ये नया ट्रांसफॉर्म बना जो कि लिस्ट का ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ पे कुछ आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। नाउ कन्वर्ट टू लिस्ट के बाद मूव है, इसमें क्या है कि अगर कॉलम आपको लेफ्ट टू राइट आगे पीछे करने हैं तो आप मूव कर सकते हैं। हाउएवर आप अगर ये फंक्शन नहीं भी यूज करते हो, आप जस्ट इसको सेलेक्ट करो और कहीं भी मूव करके ले जाओगे तो वो चला जाएगा। और जब मूव करोगे आप तो क्या होगा, एक रीऑर्डर कॉलम स्टेप जनरेट हो जाएगा, ठीक है, स्टेप जरूर जनरेट होगा। तो आप अगर ऐसे करना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में लाना चाहते हो तो टू बिगनिंग पे क्लिक कर दो, एकदम स्टार्टिंग में जाएगा। टू एंड कर दिया तो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मूव फंक्शन। अनपिवट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी पिवट भी पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं फिल। फिल फंक्शन क्या करता है, इसमें दो ऑप्शन है, फिल डाउन, फिल अप, ठीक है। फिल डाउन और फिल अप क्या करते हैं, नल वैल्यू को सबसे नियर बाई वैल्यू से फिल अप कर देते हैं। यहां नल है तो अगर मैं फिल डाउन करूं तो क्या होगा, 30 सब में हो जाएगा। और यही अगर मैं फिल अप करूं तो 0 ठीक है, ये फिल अप। तो ये समझ में आ गया। लेकिन ये मेक श्योर कि ये सिर्फ नल को करता है, बाकी किसी को नहीं करता। अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह करोगे तो वो नहीं करेगा। यहाँ देखो कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। नाउ रिप्लेस वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। किसी वैल्यू को रिप्लेस करना हो तो आप यहां से कर सकते हो, रिप्लेस एरर करना हो वो कर सकते हो। ये होल नंबर मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेटा टाइप है। डेटा टाइप आपको मल्टीपल जगह पे मिलते हैं, यहाँ से भी कर सकते हो, हर एक डेटा टाइप यहाँ से भी कर सकते हो, कॉलम को राइट क्लिक करके भी यहाँ से भी कर सकते हो चेंज टाइप के थ्रू, ठीक है। तो जहां से भी आप करना चाहो वो आपको आप कर सकते हो। ये जो चेंज टाइप है, जैसे स्टेप सिस्टम ऑटोमेटिकली हर एक कॉलम का जनरेट करता है डेटा टाइप, ऐसे ही आप यहां से भी कर सकते हो डिटेक्ट डेटा टाइप। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन होना जरूरी है, मतलब जो कॉलम सेलेक्ट होगा सिस्टम सिर्फ उसी का डेटा टाइप डिटेक्ट करेगा। मान लो मैंने शिफ्ट के साथ सारे कॉलम सेलेक्ट किए, डिटेक्ट डेटा टाइप लगाया, देखो सारे कॉलम का डेटा टाइप जनरेट हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा, ठीक है। रीनेम, अगर किसी कॉलम का आपको रीनेम करना है तो यहां से भी कर सकते हो और डबल क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो। अगर आपको यहां से करना है तो यहाँ पे वही चीज है, ठीक है ना। काउंट रोज, यानी टोटल नंबर ऑफ रो इस टेबल में कितनी है वो काउंट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ये देखो 123 रो, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन में नंबर ऑफ टाइम यूज होता है। इसके बाद रिवर्स रो। रिवर्स रो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो आपकी लास्ट बन जाएगी, लास्ट वाली फर्स्ट बन जाएगी, सेकंड रो आपकी लास्ट सेकंड बन जाएगी, लास्ट सेकंड आपकी सेकंड बन जाएगी। ये सिर्फ अपोजिट कर देता है। कहां चला गया, ट्रांसफॉर्म रिवर्स। ये देखो जैस्मिन जो अभी है वो ऊपर आ गया और नीचे क्या चला गया, अभी जो हमने रो भूषण कुमार। तो ये सिर्फ रो
क्या बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पहुंचा देता है रिवर्स प्रॉम्प्ट में। ठीक है। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या करता है, ट्रांसपोज आपका जो भी टेबल होती है, ठीक है, उस कॉलम, जैसे जो एक्सेल में ट्रांसपोज फंक्शन है, सेम यहाँ पे भी काम करता है, यानी कॉलम को रो को कॉलम बना देता है। ठीक है। यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यहाँ पे मैंने बोला था ये वाला फंक्शन यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये वही फंक्शन यहाँ पे है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज हेडर एज ए फर्स्ट रो। और सेम फंक्शन आपको होम टैब के अंदर भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये ग्रुप बाय फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। ग्रुप बाय आपको ट्रांसफॉर्म टैब में भी मिलता है, ग्रुप बाय आपको होम टैब में भी मिलता है, और ग्रुप बाय आपको राइट क्लिक करने पे भी मिलता है। ठीक है। अब आ जाते हैं होम टैब। होम टैब में क्या है, रीसेंट सोर्स। रीसेंट सोर्स मतलब हमने जितने कनेक्शन बनाए हैं रीसेंट में, वो सारे कनेक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि वो फाइल अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो फाइल डिलीट हो गई तो कनेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है। अदरवाइज यहाँ से आप डायरेक्टली बना सकते हैं। और पे करोगे तो और भी फाइलें आपको मिल जाएंगी जो भी अवेलेबल होंगी, इस फाइल में जितने कनेक्शन बने होंगे वो दिखा देगा। ठीक है। न्यू सोर्स, यानी अगर जो भी कनेक्शन आपने बनाया उसके अलावा अगर आपको कोई अदर कनेक्शन भी बनाना है बिना ये फाइल यानी पावर क्वेरी विंडो क्लोज किए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपको सेम फंक्शन मिल जाएंगे। फोल्डर कनेक्ट करना है, टेक्स्ट सीएसवी कनेक्ट करना है, एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट करना है, या कोई डेटाबेस कनेक्ट करना है, या अदर सोर्सेस कुछ कनेक्ट करने हैं, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एक डेटा सोर्स सेटिंग होती है, यानी जब आप डेटा कनेक्ट करते हो तो उसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, जो भी डेटा कनेक्ट होता है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। सेम आपका एक्सेल में भी मिलता है बाहर। जैसे अगर मैं बात करूं, सेम फंक्शन आपको क्वेरी एंड कनेक्शन पे जाओगे, और क्वेरी एंड कनेक्शन में यहाँ पे ये डेटा सोर्स सेटिंग, ये वही विंडो है जो हमें वहां पे मिली। ठीक है। ये वाली, तो कहीं से भी आप कर सकते हो। ठीक है। पैरामीटर हमने यहां से अभी बना के देखा है। मर्ज क्वेरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अपेंड क्वेरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसके बाद डेटा टाइप, यानी कौन सा डेटा टाइप जो अभी हमने देखा, ये सेम फंक्शन आपको ट्रांसफॉर्म टैब में भी मिलता है। यहाँ पे सेम फंक्शन आपको ये यहाँ से भी मिलता है, और सेम फंक्शन आपको राइट क्लिक करने पे भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है। यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर अभी हमने पढ़ा है, रिप्लेस वैल्यू अभी हमने पढ़ा है, ग्रुप बाई हमने अभी डिस्कस किया, स्प्लिट भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये है शॉर्टिंग। यही शॉर्टिंग आपको आई थिंक कहाँ मिलता है, कहीं मिलता है, हाँ यहाँ पे। जब आप कॉलम पे जाते हो तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में आप फिल्टर करने के पोजीशन में शॉर्ट कर सकते हो। सेम आप यहाँ भी असेंडिंग और डिसेंडिंग में शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं रिमूव रोज पे। रिमूव रोज में रिमूव टॉप रोज हमने ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं हम, कि अगर टॉप रोज पे क्लिक करोगे जितनी नंबर ऑफ रोज डाल दोगे उतनी आपकी रिमूव हो जाएंगी। इसी में अगर रिमूव बॉटम रोज, यानी टॉप के जैसे ही नंबर जितना डाल दोगे वो नीचे से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। रिमूव ऑल्टरनेट रो, अगर आप चाहते हो कि ऑल्टरनेट रो रिमूव हो तो वो भी कर सकते हो, यानी फर्स्ट रो कौन सी होगी वो आप डिसाइड करो। मैंने मान लो फर्स्ट रो ये कर दी, और फिर नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, यानी टोटल कितनी रो रिमूव करनी है, मान लो मैं 2 रिमूव करना चाहता हूं, और नंबर ऑफ रो टू कीप, यानी कितनी रो आप रखना चाहते हो।
तो मैं 1 रखना चाहता हूँ। अब देखना भूषण की कहानी क्या होती है। भूषण है, संजीव चला गया, ध्यान से देखो, करेक्ट। रो नंबर 2 और 3 गायब हो गया। तो ये ऑल्टरनेट रो आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट, जो हमें यहाँ से राइट क्लिक करने पे रिमूव डुप्लीकेट ये मिलता है फंक्शन, वही रिमूव डुप्लीकेट यहाँ पे मिलता है। अगर कोई रो ब्लैंक है, ठीक है, और आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिमूव एम्प्टी कर सकते हो, करेक्ट। सेम आप यहाँ से भी रिमूव ब्लैंक रोज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी रो अगर ब्लैंक होगी तो वो फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। रिमूव एरर, अगर किसी रो में एरर है तो वो अगर आप कर दोगे रिमूव एरर तो वो रो फिल्टर हो जाएगी। कीप, अभी तक हम रिमूव की बात कर रहे थे, अब हम कीप की बात कर रहे हैं। यानी अगर मैंने कीप टॉप रोज पे 2 रखा या 3 रखा, 3 डाल दिया, सिर्फ 3 ही रो बचेंगी, बाकी सारी डिलीट। ये ठीक अपोजिट है, ठीक है। कीप बॉटम रोज, यानी नीचे से जितनी हमें रखनी है। कीप रेंज ऑफ रो, यानी अगर कोई आप रेंज दे देते हो कि यहाँ से स्टार्ट करो और इतनी रो चाहिए तो वो उतनी रो रखेगा, बाकी सारी रिमूव कर देगा। अच्छा, ये जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट बहुत आसान होता है, लेकिन ये कीप डुप्लीकेट करता है, यानी सिर्फ डुप्लीकेट रखेगा, बाकी जो यूनिक वैल्यू है उनको डिलीट कर देगा। जैसे मैं देखो बात करूं अगर एजुकेशन, यहाँ पे तो खैर बतेरी होंगी, इस पे कस्टमर पे कर देते हैं कीप डुप्लीकेट। अब देखो इतने सिर्फ डुप्लीकेट हैं, अब रिमूव जो भी थे, रिमूव जो हुए वो यूनिक, ठीक है, तो यूनिक ये मूव कर देता है। कीप एरर, यानी अगर किसी वैल्यू में किसी रो में एरर है तो सिर्फ ये एरर रख लेगा, बाकी रिमूव कर देगा, ठीक है। तो अगर किसी में एरर देखना हो कि कौन सी रो में एरर है और आपको नहीं मिल रहा हो तो कीप एरर कर दो, सिर्फ वो एरर वाली रो फिल्टर करके आपको दिखा दो, ठीक है। अब आते हैं, जैसे रो पे बात चल रही थी ऐसे ही कॉलम पे आ गई। रिमूव कॉलम, यानी जो हमें यहाँ पे रिमूव और रिमूव अदर के ऑप्शन मिलते हैं वही यहाँ पे है। रिमूव कॉलम करोगे तो वो कॉलम रिमूव हो जाएगा, और अगर सेलेक्ट करके रिमूव अदर कर दिया तो बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। चूज कॉलम, ये चूज कॉलम में 2 हैं। गो टू कॉलम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी व्यू टैब में, ये वाला, यही टू कॉलम यहाँ पे भी है, इसको आप क्लिक करोगे सेम वही चीज आएगी। इसमें जो चूज कॉलम है ये आप मतलब जैसे इस पे आप क्लिक करते हो कस्टमर पे तो क्या होगा, सिर्फ कस्टमर वाला रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वही है कीप वाला, सेलेक्ट, और उस पे आप अगर मान लो मैं 2 कॉलम रखता हूं तो 2 सेलेक्ट किए और बाकी रिमूव, ठीक है, उस पैटर्न पे चलता है। नाउ एडवांस एडिटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, व्यू टैब में होता है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या है, यहाँ में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, सिर्फ शीट का नाम यानी टेबल का नाम होता है, प्लस डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। मैनेज, इसका यूज है डिलीट, डुप्लीकेट और रेफरेंस, जो हम यहाँ पे डुप्लीकेट, रेफरेंस और डिलीट करते हैं, यही फंक्शन हमें यहाँ पे भी मिल जाते हैं, तो कहीं से भी यूज करो सेम है। रिफ्रेश प्रीव्यू, अगर आप रिफ्रेश प्रीव्यू करते हो तो जो टेबल सेलेक्टेड है सिर्फ वो रिफ्रेश होगी, बाकी नहीं होगी, और रिफ्रेश ऑल में जो भी टेबल अवेलेबल है वो सारी की सारी रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। क्लोज एंड लोड और क्लोज एंड लोड टू, हम ये दोनों पढ़ चुके हैं। क्लोज एंड लोड फंक्शन से डेटा लोड हो जाता है, और लोड टू अगर हम करते हैं तो वो पूछता है कि लोड करना है या नहीं करना। ये थे फंक्शन हमारे सारे। अब ये बताओ
कि क्या अब आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ इसमें फंक्शन ऐसा है कि जो मतलब समझ में नहीं आया? सारे फंक्शन आपके मतलब एक तरीके से आप रिव्यू कर चुके हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कॉन्फ्यूजन हो कि अगर मैं ये क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, ये सारे फंक्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपका ओवरऑल सब कुछ हो गया है क्लियर। स्टिल अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हो। सिर्फ आपके प्रोजेक्ट बचे हैं, तो मैं वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे करवा दूं। ठीक। ठीक है, तो पहले पावर क्वेरी वाला जो प्रोजेक्ट है उसको कर लेंगे, है ना? आप पावर क्वेरी के हमारे पास 3-4 प्रोजेक्ट हैं। हम्म। ठीक है, तो एक एक प्रोजेक्ट मैं आपको करवाता जाऊंगा, बाद में आप प्रैक्टिस करते रहना। मैं आपको हर दिन एक प्रोजेक्ट करवा दूंगा। ठीक।